एशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। एशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त ओमान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जहां दोस्तों ओमान में एक मस्जिद पर आईएसआईएस के टेररिस्ट ने जो है अटैक किया है। 2 दिन पहले यानी कि शब अशूर की वो रात 9 मुहर्रम के दिन जब अज़ादार इमाम हुसैन का गम मना रहे थे, उस वक्त जो है मातम के दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले 9 लोग थे, जिसमें 8 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के दौरान टोटल 9 लोग जो है शहीद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एक जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम शहीद बादशाह जान है। और आज बरोज़ जुम्मा यानी कि 19 तारीख को दिन जो है उनकी बॉडी को मस्कत से जो है इंडिया लाया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से लेकर शिया कब्रिस्तान हुसूर रोड तक लोग जो है एक बड़े पैमाने पर जुलूस निकालकर शहीद का इस्तकबाल करते हुए यहाँ पर उन्हें लाए गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। हम इस वक्त मौजूद हैं शिया कब्रिस्तान हुसूर रोड में, जहाँ पर शहीद को सलाम दिया गया है और शहीद के तमाम दोस्त अहबाब और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जाता है कि यजीद मर चुका है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद रहेंगे, लेकिन आज जो हालात यहाँ पर पेश आई है, शब अशूर के मातम के वक्त आज़ादारों पे गोलियां चलाना, उनको मारना, ऐसा लग रहा है कि यजीद अभी भी जिंदा है लेकिन किसी और की शक्ल में। बहरहाल आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि सबको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख को शब आशूर मस्कत में वादी कबीर नाम का एक कज़ाखाना है। वहाँ हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो उर्दू और हिंदी ज़बान वाले लोग हैं वो वहाँ पर अपनी अज़ादारी करते हैं और वो सब इंतज़ामात और अपने ख़तीब को, आलिम दीन को वो अरेंज करते हैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान से। तो वो प्रोग्राम मजलिस का जारी था और वहाँ मजलिस के बाद एक नौहा हुआ और जब दूसरा नौहा हो रहा था तभी अचानक से उस अज़ाखाने के चारों तरफ जो वहाँ बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर से फायरिंग यकायक शुरू हो गई और किसी को ये पता न चला कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जब तक के कुछ लोग समझ पाते कि क्या है क्या नहीं है, तब तक कितने लोग जख्मी हो गए और कितने लोग जो है वो राह खुदा में, राह हुसैन में, राह करबला में जहाँ बहक हो गए, शहादत का रुतबा पा गए। बहरहाल हम इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मजम्मत इसलिए करते हैं कि जो मजलिस हो रही थी बहुत सुकून के साथ, बहुत चैन के साथ, ना उसमें बयानात ऐसे थे कि किसी एक कौम को, किसी एक मज़हब को वो टारगेट करते हों या किसी की दिल आज़ारी का सबब होते हों। नॉर्मल करबला के मसाइब, इमाम हुसैन के मसाइब बयान हो रहे थे। उसके बाद नौहा मातम हो रहा था। न जाने क्या एक मुश्किल है, नफरत है और एक क्या एलर्जिक मिजाज है तकफीरियों का। हम इसको नाम लेके हम बोलते हैं कि तकफीरी गिरोह जो है वो हर हक बीन और हक पसंद के खिलाफ होता है। और करबला का जो एक हक का ऐसा पैगाम कि जिस हक के जरिए से अल्लाह जैसी हक की ज़ात, रसूल जैसी हक की ज़ात, कुरान जैसी हक की किताब वो महफूज रही, उन्होंने जिंदगी पाई। उसी करबला का तज़किरा, उसी को जिंदा करने के लिए, उसी की यादगार मनाने के लिए बादशाह साहब के साथ और भी जो हज़ारों मोमिनीन वहाँ मौजूद थे, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मरे हैं,
5 लोगों के शहीद होने की इत्तला है, और जिसमें एक हमारे ये हिंदुस्तान के, यूं हमें दुख बहुत होता है, लेकिन ये हमारी जाहिरी जुदाई जो, उस पर दुख जरूर होता है, तकलीफ होती है, मगर फिर भी उसके साथ ये जो राह हुसैन में, राह खुदा में हम लोग की जान जाती है, तो इस पे मरने वाला खुद भी फख्र करता है, मरने वाले की औलाद भी फख्र करती है, मरने वाले के रिश्तेदार भी फख्र करते हैं, और पूरी कौम फख्र करती है, पूरे अज़ा वक़ारिब फख्र करते हैं कि ये शहादत का रुतबा इतना अजीम रुतबा है कि आदमी को कोशिश के बाद भी नहीं मिलता, और किसी को इतनी आसानी से अपने घर, इंसान के, जानवरों के नहीं, जानवर आप अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए गवर्नमेंट कितना इस चीज को जो है वो बढ़ावा दे रही है कि जानवरों की भी हिफाजत की जाए, जो आवारा जानवर रहते हैं वो जख्मी कहीं हो जाते हैं, टकरा के साथ उनकी दवा दारू की जाए। अब ये हमारा मरने वाला शहीद जब अज़ा खाने से बाहर निकला, गोलियां चलने, 3 बच्चों को इसने गोलियों की जद पे देखा, तो इसने उन 3 बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की कोई परवाह नहीं की, उन 3 बच्चों को तो महफूज कर लिया, मगर उन 3 बच्चों को बचाने में अपनी जान की बाजी हार गए और गोलियों का निशाना बन गए तकफीरियों की, जालिमों की। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी में, उनकी इत्तबा में, उनको याद करते हुए हंसते हंसते, खुशी खुशी खून बहते हुए देख के न घबराया, न रोया, न चिल्लाया, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपनी जान जाने अपने के सुपुर्द कर दी, और अल्लाह की बारगाह में बड़े फख्र के साथ, बड़े नाज के साथ वो पहुंच गए और शहादत का रुतबा पाए हैं। अल्लाह उनको भी और तमाम शोहदा को भी बुलंद दर्जे अता करे, और इस शहीद के वास्ते से, चूंकि शोहदा का भी वास्ता बारगाह खुदाबंदी में कबूल होता है, इस शहीद के और तमाम शहीद होने वालों के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में इनको वसीला बनाकर खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इन दहशतगर्द मिजाज रखने वालों को, तकफीरी मिजाज रखने वालों को, इंसानियत दुश्मन मिजाज रखने वालों को परवरदिगार इस्लाह दे, हिदायत दे, और अगर वो लायक इस्लाह नहीं है परवरदिगार उनको गारत कर, और इस दुनिया में बसने वाली इंसानियत को उनके इस जुल्म के पंजे से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यही एक गम का माहौल छाया हुआ है इस बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं एक अज़ादार अपनी रोज़ी की तलाश के लिए दूसरे देश से एक दूसरे देश को गए थे। उधर पे अयाम के वक्त थे, ये जब शब आशूरा थी, उस वक्त अपना कारोबार ख़त्म करके एक अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इसमें शब आशूर हो गए। जो यजीदियों ने घुसकर फायरिंग की, उस वक्त हम समझते हैं कि यजीदियत ख़त्म हो गई थी, हम समझ नहीं पाए। आज तो सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, आज भी यजीदियत बाकी है। वो एक सोचते होंगे एक का जान लेना, क्या हाल होता होगा उस बेटी का, क्या हाल होता होगा उस बहन का, उस भाई का, उस माँ का, उस बीवी का, जो एक शहर पे शहर छोड़कर अपने कारोबार के लिए गए थे। अयाम के दिन थे, तो फायरिंग जिस तरीके से यजीदियत ने की तो बड़ा ही शर्मनाक है। बस हमारे कर्नाटक में गम का माहौल छाया हुआ है। बस यही दुआ करते हैं इस शहीद के लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और इदारे फैज़ुल इस्लाम की जानिब से ये हुक्म हुआ था कि एक इस्तक़बाल करें सुबह में एक शहीद का, तो हमारे सदर साहब अनीस अख्तर साहब ने तमाम यूथ को इकट्ठा किया। सुबह में हम ब्रिगेड टावर के पास से इस शहीद का पूरे नौजवान, बेंगलुरु के नौजवान मिलकर उनका इस्तक़बाल किया। बस दुआ यही करते हैं कि एक मरहूम को अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे। उनका एक लक़ब एक बहुत ही बड़ा आला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। ये जो हादसा हुआ है इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ है, बदतरीन हादसा। एक क्या बोलते हैं, नस्ल यजीदियों की नस्ल जो 1400 साल से है अभी तक है। ये जो है मजलिस में हादसा हुआ था। सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मजलिस? मजलिस मैंने एक मिला, जॉइंट कॉन्फ्रेंस या जॉइंट बातचीत होती है, डिस्कशन होता है किसके बारे में, रसूल के बारे में, आले रसूल के बारे में। तो इसमें मज़हब या मसलक नहीं है, सुन्नी शिया कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग जो भी मजलिस करते हैं ये आले रसूल के बारे में करते हैं, उनके याद करते हैं, इमाम हुसैन की याद करते हैं। इमाम हुसैन जो हैं उम्मती हैं, किसी के एक मसलक के नहीं हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ISIS जैसे, अल-क़ायदा, तालिबान जैसे लोग, बदतरीन लानती लोग जो एक ख़ुद के उम्मती लोगों को अटैक करते हैं। अगर इनमें हिम्मत रहे तो फ़लस्तीन में इतनी बर्बादी हो रही है, फ़लस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाके ये लोग यही प्रोटेस्ट या जो भी कर सकते हैं, इनकी मर्दानगी वहाँ बता सकते हैं। पर अफसोस की बात है कि ये लोग आके कमज़ोर लोगों के ऊपर, जो निहत्ते लोग हैं, जो ज़िक्र अहले बैत करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं, वहाँ पर आके औरतों के लिबास में आके अटैक किए हैं। लानती लोग हैं मेरे हिसाब से, हरामी लोग। यही मैसेज है कि देखिए हम लोग उम्मती हैं तो बंटवारा नहीं चाहिए। हम लोग मसलकों में हम लोग बट रहे हैं, सुन्नी शिया, अहले हदीस,
वगैरह वगैरह करके, मगर ये इतिहाद से हुजूर की उम्मती को आगे बढ़ाएं, एक यूनिटी में एक मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत गमगीन दिन है हमारे लिए, और हमारे वतन में पहली बार ऐसे जो आज़ादारी में शहीद हुए हैं। आपको पता होगा जो शब आशूर ऐसा दिन था, उसमें शहीद को गोली लगी थी, जो यजीदियों ने आके इधर टेररिस्ट लोगों ने गोली मारा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, अल्लाह की जो भी उनकी खुशनसीबी होगी, और हमारे वतन में हम खुशनसीब हैं कि ऐसे लोग जो आज़ादारी और इमाम हुसैन के नाम से शहीद हुए हैं, और जो भी इस अंजाम में काम किया है, जैसे कि अंजुमन इमामिया हो, इदारे फैज़ुल इस्लाम हो, और जितने भी आसपास के अंजुमन हैं, वो सभी ने बहुत ताउन किया कि बहुत बड़े पैमाने में नमाज जनाजा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्रिया करते हैं कि मीडिया का भी बहुत लोग आए हैं, आके इधर जितना भी इवेंट कवर किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जो भी राह खुदा में शहीद होता है वो मुर्दा नहीं होता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मैं एक मज़म्मत करते हैं हम शहर बेंगलुरु की तरफ से, हमारे मुंबई के राशिद भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, और हमारे सदाए हुसैन सफ़ीर न्यूज़ जो शहर हैदराबाद से मरहूम की खिदमत में, उनके घर वालों की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश की है। और शहर हमारे अलीपुर, जो जिस वतन से ये शहीद रहे, पोतरमहली जो अलीपुर के पास है, मुमनीन अलीपुर की जानिब से भी हम लोग मरहूम के बच्चों की खिदमत, उनके अहले खाना की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं। और बस इतना कहना चाहता हूँ कि नूर इश्क़ रिसालत लिए हुए, आँखों में नूर इश्क़ रिसालत लिए हुए, होठों पे शाह विलायत लिए हुए, यूं जानिबे बहश्त इमदाद अली चले, यूं जानिबे बहश्त इमदाद अली चले, दिल में गमे हुसैन की दौलत लिए हुए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।